नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई सारी जानकारियां हम आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। अब ये मामला हाई कोर्ट में चला गया है। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में मई महीने में सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो मई महीने तक सरकार को संपन्न कराने पड़ेंगे चुनाव। लेकिन अभी तक ओबीसी आयोग का गठन भी नहीं किया गया है और सरकार ने यह कहा है कि हम ओबीसी के आयोग के बिना जब तक सीटों का आरक्षण नहीं होता चुनाव नहीं कराएंगे। इसका मतलब है चुनाव में देरी होगी। तो अब हाई कोर्ट ने सरकार से सख्त सवाल पूछा है कि आप टाइम पे चुनाव करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। हाई कोर्ट की तरफ से क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में, इस पूरे मामले पर आपको पल पल की जो अपडेट है वो हम इस वीडियो के अंदर प्रदान करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। क्या आप तय समय में पंचायत चुनाव करा पाएंगे? यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग और यूपी सरकार से सख्त सवाल पूछा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा कि पंचायत चुनाव समय पर क्यों नहीं हो रहे। पंचायतों का कार्यकाल 2 मई को खत्म होगा, इसलिए चुनाव मई तक कराना जरूरी है। अगली सुनवाई इस मामले पर 25 मार्च को होने वाली है। तो दोस्तों ये मामला हाई कोर्ट में चला गया है। हाई कोर्ट में अभी इस पर सुनवाई हुई है, लेकिन अभी सुनवाई पूरी नहीं हुई है। सरकार से जो जवाब मांगा गया है वो 25 मार्च तक दाखिल करना है। 25 मार्च को इस पूरे मामले के ऊपर आगे फिर से जो सुनवाई है वो होने वाली है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से चल रही अनिश्चितता पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने यूपी राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा कि पंचायत चुनाव समय सीमा के भीतर क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं और क्या आयोग संविधान द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करा सकेगा या फिर नहीं। मामला याचिकाकर्ता इम्तियाज हुसैन की याचिका पर सुनवाई के दौरान उठा। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि संविधान का अनुच्छेद 243(ई) पंचायतों के अधिकतम 5 साल के कार्यकाल का प्रावधान करता है। यह अवधि उनकी पहली बैठक की तारीख से शुरू होती है और इससे आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। ऐसे में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव करवाना अनिवार्य है। सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12B के अनुसार पंचायत चुनाव की तारीखों की अधिसूचना जारी करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यह अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग से परामर्श लेने के बाद जारी की जाती है। यानी चुनाव कार्यक्रम घोषित करने का अंतिम निर्णय यूपी सरकार के पास है। यानी दोस्तों चुनाव आयोग ने यह कहा है कि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, हमें जो काम करने थे हम कर रहे हैं, लेकिन अंतिम जो फैसला है चुनाव कराने का वो योगी सरकार का ही होगा, यूपी सरकार का होगा। तो सरकार की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया है चलिए जानते हैं। सभी पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 19 फरवरी 2026 की अधिसूचना के अनुसार क्या राज्य निर्वाचन आयोग समय पर चुनाव कराने की स्थिति में है, यह स्पष्ट करना होगा। कोर्ट ने कहा कि पंचायत चुनाव 26 मई 2026 या उससे पहले संपन्न कराना अनिवार्य है। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 25 मार्च 2026 तय की गई है। यानी दोस्तों इस पूरे मामले के ऊपर 25 मार्च को जो है अगली सुनवाई होने वाली है। हाई कोर्ट ने ये स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है कि जो चुनाव है वो आपको मई महीने के अंदर 26 मई 2026 तक करवाना ज़रूरी है। यानी 26 मई तक या उससे पहले जो है पंचायत चुनाव करवाना पड़ेगा। तो अब सरकार इस पर क्या जवाब देती है वो देखने वाली बात होगी दोस्तों, क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो अब हाई कोर्ट में चला गया है। हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को और योगी सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं कि आप चुनाव कब करवाएंगे ये स्पष्ट कीजिए। और चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि 26 मई 2026 तक या उससे पहले चुनाव करवाना अनिवार्य है। तो दोस्तों हो सकता है उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव जो है वो यहाँ पर मई जून में हमें दिखाई दे। हो सकता है चुनाव करवा लिए जाए, क्योंकि अब हाई कोर्ट ने भी मामले पर सख्त रुख अपनाया है। तो ऐसे में सरकार और चुनाव आयोग को चुनाव करवाना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दोस्तों चुनाव की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। गांव के अंदर लगातार जो है प्रत्याशी हो चाहे आम वोटर हो, हर कोई यही चर्चा कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव आखिरकार कब होंगे।
ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल 2 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। इसी आधार पर पंचायत चुनाव को अप्रैल से जून 2026 के बीच कराने का प्रस्ताव जो है वो रखा गया है। यानी दोस्तों अभी भी सरकार के पास टाइम है, अगर सरकार चाहे तो ओबीसी आयोग का गठन करके जून महीने तक चुनाव करवा सकती है। यानी अगले 3 महीने का समय सरकार के पास है, तो इतने समय के अंदर चुनाव करवाना काफ़ी होगा। हाई कोर्ट की टिप्पणी और पंचायतों के कार्यकाल की समय सीमा को देखते हुए यह स्पष्ट है कि यूपी में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया मई जून में ही पूरी करानी पड़ेगी। अब नज़र 25 मार्च की अगली सुनवाई पर है, जब सरकार और निर्वाचन आयोग को अपनी स्थिति जो है वो साफ करनी होगी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। पूरा मामला जो है वो यहाँ पर दोस्तों हाई कोर्ट में चला गया है। हाई कोर्ट ने 2026 के पंचायत चुनाव की तैयारियों पर राज्य चुनाव आयोग से जानकारी मांगी है। याचिकाकर्ता इम्तियाज हुसैन ने समय पर चुनाव करवाने की मांग की है और ये मामला हाई कोर्ट में चला गया, जहां पर इस मामले पर अभी सुनवाई हुई है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्राम पंचायत चुनाव 2026 को लेकर राज्य चुनाव आयोग से तैयारी की जानकारी मांगी है। याचिकाकर्ता इम्तियाज हुसैन की तरफ से दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये सुनवाई की है दोस्तों, और अगली सुनवाई जो है वो 25 मार्च को होगी, जिसमें सरकार को और चुनाव आयोग को अपना जवाब पेश करना होगा कि हम चुनाव करवाएंगे या देरी से करवाएंगे या कब करवाएंगे। क्योंकि आप अगर चुनाव में देरी करते हैं तो ये आपको स्पष्ट करना होगा कि चुनाव में देरी का कारण क्या है, कब तक चुनाव करवाए जाएंगे। ये पूरी जानकारी जो है वो हाई कोर्ट में सरकार को और चुनाव आयोग को जो है वो रखनी पड़ेगी। याची ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए यह निर्देश देने की मांग की थी कि प्रतिवादी जिला पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से काफ़ी समय पहले संपूर्ण पंचायत चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक विस्तृत और समयबद्ध कार्यक्रम रिकॉर्ड प्रस्तुत करें। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा कि क्या वो तय संवैधानिक समय सीमा के अंदर चुनाव कराने की प्रक्रिया पूरी कर पाएगा। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 बी के प्रावधान के अनुसार पंचायत की अवधि उसकी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष तक जारी रहेगी और उससे अधिक नहीं। यानी दोस्तों अगर चुनाव टाइम पे नहीं होते हैं तो प्रशासक जो है वो नियुक्त करने पड़ेंगे। तो प्रशासक किन को नियुक्त किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल जो है वो उठ रहा है। वहीं राज्य चुनाव आयोग के वकील ने यह दलील दी कि यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12B के प्रावधानों के अनुसार यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वह राज्य चुनाव आयोग के परामर्श से प्रधान के आम चुनाव या उपचुनाव की तारीख तय करने वाली अधिसूचना जारी करे। यानी दोस्तों चुनाव आयोग ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि हमारा ये काम नहीं है कि चुनाव कब करवाए जाएं, हमारा काम है चुनाव कराना। अगर सरकार कहती है कि आप चुनाव करवाइए, तारीखों का ऐलान करेंगे तो हम चुनाव करवाएंगे। उनके वकील ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस पूरे मामले के ऊपर सरकार ही जिम्मेदार है। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या 19 फरवरी 2026 की मौजूदा अधिसूचना के आलोक में वो चुनाव संपन्न कराने की स्थिति में है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा कि इस मामले के तथ्यों के अनुसार चुनाव 26 मई 2026 को या उससे पहले ही संपन्न हो जाने चाहिए थे। कोर्ट ने इस मामले में 25 मार्च को दोपहर 2 बजे अगली सुनवाई निश्चित की है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की डिवीजन बेंच ने ये आदेश जारी किया है। तो दोस्तों अब अगला जो सुनवाई जो होगी, अगली सुनवाई वो यहाँ पर जो है अब हाई कोर्ट में 25 मार्च को दोपहर को होगी, जिसमें चुनाव आयोग और राज्य सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों आप ये मानकर चलिए कि अगर हाई कोर्ट आदेश देती है तो सरकार को चुनाव करवाने पड़ेंगे। तो चुनाव कब हो सकते हैं, क्योंकि अभी अगर हम मानकर चलें तो अप्रैल मई में तो चुनाव हो पाना मुश्किल लग रहा है। तो सरकार अगर चुनाव कराती है तो जून महीने तक चुनाव संपन्न करवा सकती है, यानी मई के अंत तक या फिर जून महीने के अंत तक जो है चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि जून के अंत तक का अभी लगभग 3 महीने का जो समय है वो सरकार के पास मौजूद है। तो 3 महीने के समय के अंदर सरकार ये चुनाव जो है वो संपन्न करवा सकती है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग की शक्तियों के टकराव पर भी पुरानी मिसालों का हवाला दिया। प्रेमलाल पटेल मामले के निर्णय का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि चुनाव की तारीखें तय करने और पूरी प्रक्रिया के
अधीक्षण व नियंत्रण का अधिकार संवैधानिक रूप से राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। अदालत ने राज्य सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि क्या पूर्व में घोषित किए गए कुछ संशोधनों की संवैधानिक स्थिति अब भी प्रभावी है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव पर 25 मार्च को क्या रहेगा, इस पूरे मामले पर आपको हम पल पल के अपडेट पहुंचाएंगे। आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।